नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने व्यक्तित्व प्रकार के ब्लू पेपर पर चर्चा की थी। आज उसी की दूसरी कड़ी है। आज मैं रेड पेपर के विषय में चर्चा करूंगी। एक्चुअली हमारे व्यवहार, बात विचार जो हमारी होते हैं, उसके आधार पे व्यक्तित्व का आकलन किया जा सकता है। और यदि हमें पता हो कि हम सामने वाला बंदा किस प्रकार के व्यक्तित्व का है, उसकी क्या खामियां हैं, उसकी क्या खूबियां हैं, तो हम अपेक्षाकृत अधिक सहजता के साथ उसके साथ समायोजित हो सकते हैं, उसके साथ हमारा तालमेल मिल सकता है। तो बहुत सारे फायदे हैं ये जानने का कि हम क्या हैं और हमारे अपने या हम जिसके साथ रहते हैं वो क्या है। तो आइए आज हम रेड पीपल के विषय में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं रेड पीपल या लाल व्यक्ति क्या है तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। रेड पीपल की सबसे पहली विशेषता यह है कि वो फास्ट एक्शन करते हैं, वो त्वरित निर्णय लेते हैं, वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है, वो कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते हैं। कुछ अगर संतुलित मायने में देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ बातें ये कि वो अपने बारे में भी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि अगर वो किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हों या किसी संस्था से जुड़े हों जहां ग्रुप में काम करना है, तो उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि उनके साथ काम करने वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो ना किसी से सलाह लेते हैं, ना किसी के निर्णय को सुनते हैं। वो अपने ही तरीके से अपने ही विचारों को लोगों पर थोपने की आदत से लाचार है और उसको वो सही मानते हैं। तो बहुत सारी चीजें उनमें अटूट आत्मविश्वास होता है कि मैं जो करूंगा सही करूंगा और मैं हर तरह की चीज कर सकता हूँ। तो कई बार वो बहुत रिस्क ले लेते हैं, जोखिम से भरे हुए काम भी कर लेते हैं। प्राकृतिक रूप से ये इनमें नेतृत्व की प्रधानता होती है, यानी जन्मजात नेता होते हैं। या ये इसलिए कहा गया है कि ऐसे लोग किसी भी संस्था के सीईओ या अध्यक्ष के लिए आइडियल होते हैं। हर अच्छी चीजों में भी कमी होती है और बुरी चीजों में भी अच्छी बातें होती हैं। तो इसके व्यक्तित्व में बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, बहुत सारी बुराइयां भी हैं। यानी संतुलित तरीके से देखा जाए, या वो व्यक्ति जो रेड है उसको पता है कि ये मेरी कमी है तो वो चाहे तो दूर कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि वो बहुत ही अधिक डोमिनेटिंग टाइप का होता है, वो किसी की बात को सुनता नहीं है। तो अगर वो किसी प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहा है तो वो किसी को भी मौका ही नहीं देता है और उसे लगता है कि मैं ही अकेले सब कर लूंगा। तो इससे बहुत बार मुसीबत में फंस सकता है किसी इंस्टीट्यूट, या फिर वो उसका जो व्यवसाय है उस पर उसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो उसको ये समझाने की आवश्यकता होगी कि ग्रुप में जो भी हम लोग करते हैं, ग्रुप वर्क या टीम वर्क का कॉन्सेप्ट उसको जानना चाहिए। क्योंकि उसे थोड़ा भी लगता है कि क्योंकि वो फास्ट एक्शन वाला पसंद वाला व्यक्ति है, तो उसे लगता है कि काम में मंदी आ गई है, धीमी गति हो गई है, तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है या फिर सबको अकेले छोड़ के आगे बढ़ने लगता है। कभी कभी कि अच्छा भी होता है और कभी इसके लिए बहुत बुरा भी प्रभाव पड़ता है। रही बात रिलेशनशिप की, तो इसकी जिंदगी में न इमोशन का स्थान होता है न संवेदनाओं का। तो ये चूंकि गोल ओरिएंटेड होते हैं और ये बहुत हाईली एम्बिशियस होते हैं, तो रिलेशंस को भी ये जो भी संबंध है उसको भी ये किसी न किसी पर्पस से ही देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर करते हैं। इसलिए कहा भी गया है इनको कि ये रिश्तों को बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं, या हम ये कह सकते हैं दे कैन यूज, मिसयूज एंड अब्यूज द रिलेशंस। तो ये चीजें जो इसकी कमी है, इसके कारण जो इनके साथ रहने वाले हैं वो बहुत तकलीफ में रहते हैं। ये लोगों से बहुत अच्छे तरीके से काम निकलवा सकते हैं, क्योंकि इनको ये अपने पावर का उपयोग करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। अगर थॉमस एरिक्सन जी के अकॉर्डिंग हम जानना चाहेंगे तो करीब 20-21 इनमें ऐसी चीजें हैं जिसे हम पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति रेड पीपल है। जैसे पहला, एग्रेसिवनेस। क्योंकि ये बहुत ही फास्ट कोई भी काम करते, हर बात की इन्हें जल्दी होती है,
तो इनमें बहुत पैनिक होकर ये काम करते हैं। काम के में थोड़ी सी भी कमी बेसी होती है, बहुत एग्रेसिवनेस इनमें आ जाता है, इनके बिहेवियर से एग्रेसिवनेस शो होता है। एम्बिशियस, उच्च महत्वाकांक्षी होते हैं, हर चीज में ये अपने को बिल्कुल चोटी पर देखते हैं और इन्हें पूर्ण विश्वास होता है कि मैं सबसे सर्वोच्च हूँ या मैं सबसे सर्वोच्च काम कर सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है। स्ट्रॉन्ग विल पावर होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस जो आ जाता है तो कभी कभी ये नुकसानदेह भी हो जाता है। गोल ओरिएंटेड होते हैं, लक्ष्य को ही देख के काम करते हैं। इवन ये इतने गोल ओरिएंटेड होते हैं, कभी बार ऐसा भी देखा गया कि जहां भी जाए, ये एंटरटेनमेंट के लिए भी जाते हैं, वहां भी इनका कुछ ना कुछ गोल होता है। पुशिंग, प्रॉब्लम सॉल्वर, एक अच्छी बात यह है कि समस्याओं के समाधान पर ये प्रकाश डालते हैं। समस्याओं की चर्चा करने की अपेक्षा समस्याओं के समाधान को ये खोजते हैं। पायोनियर यानी प्रथम अन्वेषक के रूप में भी ये होते हैं। डिसिसिव, निर्णय लेते हैं। अगर ये टीम वर्क भी कर रहे हैं तो टीम के किसी को बताना जरूरी नहीं समझते हैं और त्वरित निर्णय लेने लगते हैं। कभी कभी इसका बहुत खामियाजा भी उन्हें या उनके इंस्टीट्यूशन को या उनकी संस्थाओं को भुगतना पड़ता है। उसके बाद ये इनोवेटर होते हैं। इम्पेशेंट होते हैं, बहुत ही बेताब, पेशेंस की इनमें बहुत कमी होती है। ये धैर्य की कमी की वजह से इनके अंदर बहुत अधिक स्ट्रेस होता है। कभी कभी टाइप ए पर्सनैलिटी की बहुत सारी चीजें इनसे मिलती जुलती लगती हैं, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर होने की संभावना इनमें काफी अधिक होती है। ये कंट्रोलिंग होते हैं, जहां भी रहते हैं सब पे कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति अगर संस्था का हेड है तब तो चलिए बात ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा व्यक्ति अगर हेड नहीं है तो उसके लिए भी जीना मुश्किल हो जाता है और जो उसके साथ है उनको भी वो बहुत स्ट्रेस बढ़ा देता है, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहता है जिसका उसे पावर मिला नहीं है और कभी कभी करने भी लगता है। जो ये सबऑर्डिनेट है लेकिन जो इसके बॉस है कभी कभी वही सबऑर्डिनेट की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि ये त्वरित निर्णय लेने वाले व्यक्ति होते हैं। उनको लगता ही नहीं है कि मुझे अपने डिसीजन के साथ सबको लेकर चलना है। इसके अलावा कन्विंसिंग होते हैं, कन्विंस करने की कला होती है इनमें। ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी होते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड भी होते हैं, तो इसलिए इनकी काम में बहुत बारीकी से ये ध्यान देते हैं, देखते हैं और उस पर बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस्ड रहते हैं कि जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है बिल्कुल सही तरीके से हो या एकदम उस पर वो सक्रियता दिखाते हैं। उसके अलावा ये इनिशिएटर होते हैं। किसी भी काम की शुरुआत करना इनके लिए बहुत सहज है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, त्वरित निर्णय ले लेते हैं। तो ये चीजें जो है ये इनको किसी भी काम को इनिशिएट करने में, अग्रसर होने में इनकी मदद करती है। इनकी स्पीड, हाईली स्पीड, हर चीज फटाफट वाले हैं। आराम से ये कोई चीज कर ही नहीं सकते हैं, ना किसी की बात इनको सुनना पसंद है। उसके अलावा टाइम कीपर होते हैं ये। उसके बाद इंटेंस, हमेशा तनावग्रस्त, जो इंसान इतनी तीव्र गति में भागता हुआ सब कुछ करना चाहेगा और किसी की हेल्प तो लेते ही हैं क्योंकि वो पावर को यूज करना जानते हैं, लेकिन किसी को कभी महत्व नहीं देना, तो इसके कारण माहौल में भी तनाव बढ़ जाता है और ये जो इनकी प्रवृत्ति है वो इनके अंदर भी तनाव ला देती है। इसके अलावा ओपिनियनेटेड यानी स्वच्छंद विचार के होते हैं। किसी चीज में स्वच्छंद विचार तो इनकी हर एक्शन, हर रिएक्शन में दिखता है। ये बहुत ही होते हैं, तो कभी कभी इसके कारण बिल्कुल ही माहौल गमगीन या गंभीर हो जाता है या लोगों के अंदर बहुत तनाव आ जाता है या असंतुष्टि हो जाती है। उसके अलावा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बिल्कुल सरल। स्ट्रेट फॉरवर्ड को अगर पॉजिटिवली लिया जाए कि ऐसे लोग बड़े सरल होते हैं, कोई छल कपट नहीं होता, जो बातें सीधे सीधे बोल देते हैं। लेकिन कभी कभी अत्यधिक स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी मुश्किल वाली स्थिति डाल देता है। ये इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि सामने वाला बंदा अगर कुछ इनको गलत लगा और उसने कहा कि मुझ में कोई कमी है, तो ये खुल के बोल देते हैं कि ये तुम्हें खराबी है। तो सामने वाले की भावनाओं को बहुत आसानी से ये ठेस पहुंचा देते हैं बिना किसी अनुभव के कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और इंडिपेंडेंट तो ये है ही। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो रेड पीपल होते हैं वो बहुत ही हर जगह जो होता है ना, बॉसेस में झाड़ने वाले होते हैं। जहां जाएंगे बस अपनी ही सुनाने के चक्कर में रहेंगे। तो
अगर ये सही तरीके से हो रहा है, जैसे कि वो सही समय में सही डिसीजन ले रहे हैं, या फिर वो उनका स्ट्रांग विल पावर है किसी भी काम के लिए, तो ये सब चीजें अच्छी हैं। लेकिन ये इतना अधिक, ये बहुत ही मनी ओरिएंटेड होते हैं। अगर ये किसी वैकेशन में जा रहे हैं, बच्चों और परिवार के साथ जा रहे हैं, तो वहां भी इनका गोल डिसाइड, वहां जाएंगे तो कोई ना कोई ये बिजनेस मीटिंग हो जाएगी इनकी, या कुछ ऐसा कर लेंगे कि मुझे मेरा यहाँ आना सार्थक हो, मेरा पैसा बर्बाद नहीं है, मेरा समय बर्बाद ना हुआ हो। तो ये ऑलवेज किसी ना किसी गंभीर चीजों में, यानी वो जिस चीजों को या उनका प्रोफेशन हो या उनका बिजनेस हो, पैसा, तो उसी में ये इतने लगे रहते हैं कि इनका पर्सनल लाइफ भी बहुत ही डिससेटिस्फैक्टरी होता है। इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी जिंदगी में वही चीजें महत्व रखती हैं। लेकिन जो इनके बच्चे हैं, जो इनकी पत्नी है, उनके इस बिहेवियर से उनकी लाइफ में बहुत ही एक खालीपन सा हो जाता है, एक कमी सी आ जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो रेड पीपल में है। कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ कमियां भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों में सेल्फ रियलाइजेशन शायद ही देखने को आता है कि इनके अंदर जो भी कमी है, कि किसी भी चीज में एकदम हावी होने वाली प्रवृत्ति है, बहुत फास्ट है, तो जो इनके शुभ चिंतक है, जो इनके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, अगर वो उनकी बात को सुन पाए तो उन्हें ये चीज समझाना होगा कि थोड़ी देर के लिए अपनी गति धीमी कर दो। कभी कभी लगातार फास्ट चलते रहने से भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो अगर इस तरीके, हालांकि उनको समझाना बहुत मुश्किल है, ये दूसरे को कन्विंस कर सकते, लेकिन इनको कन्विंस करना बड़ी मुश्किल बात है। तो इस तरह के होते हैं रेड पीपल्स। अगर आप या आपके कोई आसपास के व्यक्ति ऐसे हैं, उनमें ये चीजें हैं, तो पहचानिए, समझिए और उनके साथ किस तरह से एडजस्ट करना है, इस चीज को आप समझ सकते हैं और सहजता से एक दूसरे का साथ निभा सकते हैं, उनकी कमी को कम करके, उनकी खामियों को बढ़ा के। आपको इस तरह के वीडियोस कैसे लगते हैं और हमारा ये वीडियो कैसा लगा, जरूर अपनी प्रतिक्रिया में बताइएगा। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक करने में देर क्यों करते हैं, इससे मैं मोटिवेटेड होती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।